हेलो एवरीवन। टुडे आज मैं आप लोगों को थर्ड डे पे आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक होगा केबलिंग, दूसरा टॉपिक मैक एड्रेसेस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ कन्वर्जन्स हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी नंबर्स की। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के लिए, तो एक छोटा सा पोर्शन है, हमारे को ये कन्वर्जन्स देखनी होंगी। आफ्टर दिस मैं आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे केबलिंग की। ना, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने कुछ डिवाइसेस को अटैच किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्विच को हमने अटैच किया था राउटर के साथ, या हमने एक पीसी को अटैच किया था इस स्विच के साथ। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम होगा। ये ट्रांसमिशन मीडियम केबल्स के थ्रू होगा, यानी कि ये केबल्स होंगी। हम इन केबल्स, कौन सी केबल्स का यूज़ करेंगे और इन केबल्स को हम कैसे बनाएंगे, ये डिस्कस करेंगे केबलिंग के टॉपिक में। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ cables used for data transmission। जो सबसे पहले टाइप की केबल है उसको हम बोलते हैं को एक्सियल केबल। अब ये को एक्सियल केबल कौन सी होती है? इट इज़ अ लॉन्ग कॉपर वायर केबल। ये एक लॉन्ग कॉपर वायर केबल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। दूसरे टाइप की केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर क्या होगा? देयर आर पेयर ऑफ वायर्स in twisted pair cables, and wires are twisted with one another। इस टाइप की केबल में वायर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होंगी और जनरली हमारे को या तो 2 पेयर या 4 पेयर मिलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर वायर्स के। इनकी अलग अलग कलर कोडिंग होती है, इनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, मैं आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में डिफरेंस क्या होगा। एक्चुअल में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर एक थिन फॉइल शील्ड होती है, और इस फॉइल शील्ड का यूज़, एक मिनट, ये रही इमेज। सी, ये हमारे पास शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। दो केबल, आपको दो केबल्स दिख रही होंगी अलग अलग। एक साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और राइट साइड पे है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? देखिए, दोनों के अंदर डिफरेंस एक फॉइल शील्ड का होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस फॉइल शील्ड का डिफरेंस है यहाँ पे। और ये फॉइल शील्ड आपकी वायर को प्रोटेक्ट करती है नॉइस से।
नॉइज से प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो, इसलिए हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पेयर ऑफ केबल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास जो अगली केबल आती है, ये अगली टाइप की वायर जो होगी उसका नाम होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। नाउ अब ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सी होती है? इन दिस केबल द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन लाइट सिग्नल्स। लाइट सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज सिंगल मोड फाइबर एंड द सेकेंड वन इज मल्टी मोड फाइबर। अगर आप CCNA का सिलेबस देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको फर्स्ट पोर्शन के अंदर, फर्स्ट सेक्शन में ही ऑप्टिकल फाइबर केबल ज़रूर मिलेगा और उसके अंदर सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर भी होगा। तो एक बार देखते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। सिंगल मोड फाइबर के अंदर होता क्या है? इन दिस केबल ओनली वन वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन ट्रेवल। और मल्टी मोड फाइबर के अंदर क्या होगा? मल्टी मोड फाइबर के अंदर इन दिस केबल मल्टीपल wavelength of light can travel। आफ्टर दिस, इसके अलावा और क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर? सिंगल मोड फाइबर कैन, इट कैन कवर लार्ज डिस्टेंस और मल्टी मोड फाइबर जो होगी ये लार्ज डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। इट कैन नॉट कवर लार्ज डिस्टेंस। आफ्टर दिस, single mode fiber cables are costly. These wires are costly, and multi-mode fiber, these wires are cheaper in comparison with single mode fiber। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले लेट से मैंने यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल की अलग अलग लेयर्स रिप्रेजेंट करी। जो इनर लेयर होगी इस केबल की उसको हम बोलेंगे कोर। ये जो लेयर है कोर लेयर है, और इसके बाद इसी के अंदर या इसी के ऊपर एक लेयर होगी जिसका नाम होगा क्लैडिंग। लेट मी राइट डाउन। ये जो लेयर है ये कोर लेयर है। ये बनती है ग्लास लाइक मटेरियल से
और इसके ऊपर जो लेयर होगी ये होगी क्लैडिंग की लेयर। अब इस सिनारियो में आप जब भी कोई डेटा सेंड करेंगे वो एक लाइट सिग्नल फॉर्मेट में जाएगा और वो कोर के अंदर ट्रेवल करेगा। याद रखिएगा, कोर हमारे पास कोई वैक्यूम स्पेस नहीं है, ये एक मटेरियल है जो ग्लास से बनता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एक एंगल के ऊपर जाएगी और जैसे ही ये क्लैडिंग की वॉल से स्ट्राइक करेगी ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज़ हाउ डेटा ट्रेवल इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। सिंगल मोड के अंदर सिर्फ एक वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टी मोड फाइबर की बात करूँ तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकती है। किसके अंदर? मल्टी मोड फाइबर में। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ केबल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन नेटवर्किंग। कहने का मतलब ये कि मैं एक राउटर और स्विच के बीच में इन केबल्स का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जनरली आपको कौन सी केबल देखने को मिलेगी? आपको केबल देखने के लिए मिलेगी ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एंड पे एक कंप्यूटर और मुझे ये कंप्यूटर अटैच करना है एक स्विच के साथ। क्लियर? इस केस में मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल तो ले ली। लेट्स से यहाँ पे मैंने ले लिया स्विच। ये जो केबल है कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर यहाँ पे कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर। इन 4 पेयर्स में कितनी वायर होंगी? 8 वायर्स विल बी देयर, जो आपस में ट्विस्टेड होंगी। अभी अभी मैंने आपको दिखाया। इस पीसी में यानी कि इसके सीपीयू में इंसर्ट करने से पहले मैं इस केबल के एंड पे एक कनेक्टर यूज़ करूँगा जिसको हम बोलेंगे RJ45 कनेक्टर। स्विच के एंड पे भी हम यहाँ पे इस केबल पे सबसे पहले एक RJ45 कनेक्टर लगाएंगे। आफ्टर दिस कनेक्टर लगाने के बाद आप इस केबल को इन डिवाइसेस में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सिनारियो में आपको कलर कोडिंग पता होनी चाहिए ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कलर कोडिंग इन ट्विस्टेड पेयर केबल। कलर कोडिंग ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कलर कोडिंग का मतलब क्या होगा? मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि 8 वायर्स होंगी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। इन 8 वायर्स का अलग कलर होगा। कौन कौन से कलर कोडिंग होगी एक बार ये देखेंगे। हमारे पास 2 कलर कोडिंग होती है। पहले का नाम 568A होगा और दूसरे का नाम 568B। ये 2 कलर कोडिंग हम यूज़ कर सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को अरेंज करके एक डिवाइस के अंदर लगाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है 568A। ये कलर कोडिंग स्टार्ट होगी वाइट ग्रीन से। आफ्टर दिस आपके पास अगला कलर आएगा ग्रीन। तीसरा कलर हमारे पास होगा वाइट ऑरेंज। आफ्टर दिस फोर्थ कलर विल बी ब्लू। फिफ्थ कलर विल बी white blue. Sixth color will be orange. Seventh color will be white, brown and लास्ट में आपको मिलेगा ब्राउन कलर।
लास्ट में हमारे को कौन सा कलर मिलेगा, ब्राउन। आफ्टर दिस अगर 568B की बात करें तो हमारे पास जो पहली कलर होगी वायर की वो होगी वाइट ऑरेंज, दूसरा कलर होगा ऑरेंज, थर्ड कलर विल बी वाइट ग्रीन, फोर्थ कलर विल बी ब्लू, फिफ्थ कलर एज इट इज वाइट ब्लू, सिक्स्थ कलर हमारे पास आएगा ग्रीन, सेवेंथ कलर विल बी वाइट ब्राउन, एट्थ कलर विल बी ब्राउन। अब इस सिनारियो के अंदर जो 8 वायर्स होंगी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास कलर कोडिंग की एक इमेज होगी। लेट मी फाइंड आउट। कोएक्सियल केबल, राउटर स्विचेस, एमआईसी शील्ड, सेफ्टी ग्रीन बोर्ड राउटर। आई थिंक मेरे पास वो कलर कोडिंग नहीं है, इमेज नहीं है मेरे पास, बट आई कैन टेल यू मेरे पास इमेज तो नहीं है फ़िलहाल, बट अगर हम देखें, अगर मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊं तो मुझे एक बार अपना नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूँ कि हमारे पास कलर कोडिंग कैसे होगा। लेट्स गूगल इट। इंटरनेट इज़ नॉट हेल्पिंग मी आउट। तो मुझे गूगल करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लग नहीं रही क्योंकि मुझे इमेज मिल गई है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से आपकी एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और उसके अंदर इसी तरीके से कलर्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पे देखिए वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू ऑरेंज, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। तो ये हमारे पास कलर कोडिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि दो टाइप की कलर कोडिंग होती है, 568B एंड 568A। इसके बाद बारी आती है कि कौन कौन सी केबल्स, ईथरनेट केबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू। ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हमारे पास दो टाइप की केबल्स क्रिएट होती हैं। वी कैन मेक टू टाइप्स ऑफ केबल्स। The first one is straight through केबल। अब ये स्ट्रेट थ्रू केबल किसके लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस। दो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज़ करते हैं। और दूसरे टाइप की केबल होती है हमारे पास क्रॉस ओवर केबल। अब ये क्रॉस ओवर केबल क्या करती है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू सेम डिवाइसेस। दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस ओवर केबल का यूज होता है। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट, अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए लेट से मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं,
मुझे अगर इन दोनों पीसीस को अटैच करना है तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस सिनारियो के अंदर हम लेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल, नहीं हम लेंगे क्रॉस ओवर केबल, क्योंकि दो सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी केबल ली, क्रॉस ओवर। एंड लेट से मेरे पास दो डिफरेंट डिवाइसेस थे, एक स्विच और एक राउटर। इस सिनारियो के अंदर अगर मुझे इन दोनों डिवाइसेस को अटैच करना है तो कौन सी केबल का यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज़ होगा स्विच और राउटर को कनेक्ट करने के लिए। आफ्टर दिस, इसके बाद बारी आती है कि हम स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल को बना कैसे सकते हैं। देखिए, लेट से आपके पास एक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर 8 वायर्स होंगी। इन 8 वायर्स में अगर आप एक एंड 568 ए के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कि उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज होगा, तो हमारे को दूसरा एंड भी 568 ए के अकॉर्डिंग ही रखना है। अगर आपने दोनों साइड पे सेम कलर कोडिंग रखी तो आपकी कौन सी केबल बन जाएगी, स्ट्रेट थ्रू। सिमिलर वे में अगर आप एक एंड 568 बी लेंगे और एक एंड सामने वाला 568 बी लेंगे, तो इस केस के अंदर भी आपकी कौन सी केबल बनेगी, स्ट्रेट थ्रू केबल। 568 के सामने 568 ए। अगर क्रॉसओवर केबल की बात करें तो इस सिनारियो के अंदर लेट से आपने इस वायर पे, ट्विस्टेड पेयर केबल के एक एंड पे अगर 568 बी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है कलर कोडिंग को, तो दूसरा एंड 568 ए होगा। और अगर इस एंड पे आपने 568 ए ले रखा है तो सामने वाले एंड पे क्या होगा, 568 बी। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट क्रॉस ओवर केबल। ऐसे हम क्रॉस ओवर केबल को क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दिस देयर आर सम एक्सेप्शंस, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपको पीसी को कनेक्ट करना है एक राउटर से, दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज़ होना चाहिए, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करेंगे। इट इज़ एन एक्सेप्शन। सिमिलर वे में अगर मुझे एक सर्वर को कनेक्ट करना है राउटर से, तो उस केस में भी हमारे पास क्या यूज़ होगा, क्रॉस ओवर केबल। So these are some of the exceptions. So this is how we can connect different devices or similar devices with the help of Ethernet cable or twisted pair cables.